वसुधा देखने वाली है अपने सामने जिंदा मेघा को और लेकर आई है उसको घर वापस करिश्मा। जी हाँ, सीरियल यहाँ पर बात करें वसुधा की तो आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा। भाई मेघा जो है वो मरी नहीं है, बल्कि मेघा जिंदा, और मेघा ने अपने आप को छिपाने के लिए सारा कांड किया था। जी हाँ, वो ऐसा केमिकल लगा के आग में कूदी थी कि वो जली ही नहीं, और वो जली नहीं तो उसको करिश्मा घर लेकर आती है और कहती है कि मैंने और तुमने मिलकर यहाँ पर जो भी चाल चली है मेघा, उसमें यहाँ पर चौहान बहुत आराम से फंस चुके हैं और सबको लगा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मेघा और करिश्मा की जोड़ी कभी भी मर नहीं सकती है, बल्कि इन चौहान को मार देगी। अब आप देखने वाले हैं कि सीरियल वसुधा का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई वसुधा जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में उसको जिंदा यहाँ पर दिखाई पड़ती है मेघा, और वो मेघा को यहाँ पर व्हील चेयर पर देख के दंग रह जाती है। और उसके साथ यहाँ पर करिश्मा बैठी हुई है। करिश्मा कहती है कि सबको यही लग रहा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उस दिन आग लगाने की पूरी प्लानिंग हमारी थी, और आग लगाकर वहाँ पर ये दिखाना था कि भाई तुम मर गई हो, ताकि जब तुम सामने ही नहीं होगी और सारे कांड कर रही होगी, इन सबको यहाँ पर मौत के घाट उतारोगी, तो कोई इस बात का इल्जाम नहीं लगा पाएगा कि मेघा तुम मर गई हो और तुम जिंदा हो। अब आपको बता दें कि भाई मेघा और करिश्मा की ये चाल थी कि मेघा को यहाँ पर दिखा दिया जाए कि वो मर जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा केमिकल लगाया था कि उसके शरीर में एक भी यहाँ पर चोट नहीं लगी, उसके शरीर में कोई भी जलन नहीं हुई। और भाई इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अब मेघा चाल चलने की सोचती है कि भाई अब वो यहाँ पर चौहान के बीच में जाएगी नौकरानी बनकर और उन सबको बर्बाद करने की साजिश करेगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि वसुधा जो है सारी चीज़ें देख रही है खिड़की के बाहर खड़ी होकर, और वसुधा ये सब देखकर यहाँ पर घर जाती है और यहाँ पर काफ़ी परेशान होती है। अब वो बिना यहाँ पर सबूत के किसी को क्या बता दे कि भाई आग जो लगी थी उसमें नहीं मरी है मेघा, क्योंकि मेघा को सबने जलते हुए देखा था। हम आपको बता दें कि मेघा मरती नहीं है, बल्कि मेघा यहाँ पर करिश्मा की दूसरी चाल को अंजाम देगी। उन दोनों बहनों का ये प्लान है कि भाई जब यहाँ पर सबको लगेगा कि तुम मर गई हो, तभी वो लोग तुम्हारे पर शक नहीं कर पाएंगे और मैं उनके घर में रहूंगी नहीं, और यहाँ पर सारा का सारा इल्जाम हम लगाएंगे वसुधा के ऊपर। अब भाई मेघा यहाँ पर नौकरानी बन के चौहान के घर जाकर यहाँ पर खाने में जहर मिलाकर या फिर सबको बॉम्ब में उड़ाकर कुछ ना कुछ कांड करने के बारे में सोच रही है। वेल, हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर मेघा की सच्चाई जानने के बाद वसुधा जाकर सारी सच्चाई देव को कह देने वाली है और देव से बताने वाली है कि मेघा मरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो भंवर सिंह के भी साथ मिली हुई है। जी हाँ, भंवर सिंह, करिश्मा और मेघा तीनों मिलकर अब चाल चलेंगे, जहाँ पे करिश्मा जो है वो भंवर सिंह को बताएगी कि तुम्हें क्या क्या करना है, और दूसरी तरफ जो मेघा है वो घर में ही रहकर सारी चालें चलेगी। वेल, वसुधा की बातों को कोई मानेगा नहीं, लेकिन वसुधा को शक है कि भाई यहाँ पर घर में कोई नया आए तो भी उसके ऊपर यहाँ पर पूरी की पूरी निगाह होनी चाहिए, निगरानी में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेघा बहुत ही खतरनाक लड़की है। और इसी के साथ साथ हम आपको बताते चले कि जब मेघा की वापसी घर में होगी ना, तब यहाँ पर सब लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साथ देती हुई नजर आने वाली है भाई देव की चाची। देव की चाची जो है वो यहाँ पर साथ देंगी और यहाँ पर मेघा की सच्चाई यहाँ पर किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि उनको यहाँ पर लगता है कि मेघा जब इस घर की मालकिन बनेगी तो उनको भी कुछ देगी, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं देगी बल्कि जान से उनको भी मार देगी। अब हम आपको बता दें कि देव और वसुधा की इस जोड़ी को यहाँ पर फिर से लड़ना पड़ेगा मेघा और करिश्मा के खिलाफ, और बीच में आ गया भंवर सिंह, जो कि अविनाश को जेल भेजने के लिए यहाँ पर उतावला हो रहा है। वेल, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि मेघा को जिंदा होना चाहिए और भंवर सिंह अविनाश को जेल पहुंचा पाएगा और वसुधा सबकी सच्चाई सामने